एक असुर हुआ, नाम था उसका क्या, जालंधर। उसकी अर्धांगिनी थी महासती वृंदा। उसके पतिव्रत धर्म का कवच धारण करके और देवताओं को जय प्राप्त कर लिया अर्धांगिनी के भरोसे। भगवान शिव ने बहुत युद्ध किया लेकिन वो मरा नहीं। भगवान विष्णु ने लीला किया, तब महासती ने कुपित होकर शाप दिया, आपने मेरे पति का स्वरूप धारण करके मेरे साथ छल किया, अस्तु आप मर्त्यलोक में काले पत्थर हो जाइए। गंडकी में भगवान शालग्राम बन के उपस्थित हो। जालंधर का भोले बाबा ने विनाश किया है। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। भगवान ने वृंदा सती को तुलसी जी का विरवा होने का आशीष दिया है। इसलिए आज देखते हैं माताएं प्रबोधनी एकादशी को तुलसी जी सालग्राम का पावन विवाह उत्सव मनाती हैं। क्या बोलते हैं तो देव उठौनी जी, देव उठौनी, देवोत्थानी। आजकल देवता लोग जग गए हैं, सब तरफ सब जगह भगवत पूजन यज्ञादि कर्म संपन्न हो रहे हैं, आनंद हो रहा है। तीसरे जन्म का कारण बड़ा अलौकिक है। बाबा कहते हैं देवी नारद शाप दीन एक बार कल्प एक तिहि लगी गिरजा चकित भई सुनबा नारद विष्णु भगत मुनि कारण कवन शाप मुनि दीन्हा यह प्रसंग मुहि कहु मुनि मन मोह आचर्य बाबा ने कहा देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मां ने पूछा, बाबा नारद जी तो भगवान श्री हरि के भक्त हैं, रमापति ने क्या ऐसा अपराध किया कि नारद जी महाराज ने उनको श्राप दिया? गुरुनिष्ठ है मां भगवती भवानी। भोले बिहसि महे सतप ज्ञानी मोहन जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। श्री रघुनाथ जी जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो उस क्षण वैसा हो ही जाता है। इस प्रसंग में 5 बातें हैं। अपनी उपलब्धियों को अपनी करने का फल न मान के भगवत कृपा का प्रसाद मानना चाहिए, तो विकार नहीं आएगा। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। 1 प्राप्ति का अहम दर्शाया न जाए, इसको दंभ कहते हैं। मिल गया है, ठीक है। दूसरे को त्रास देने के लिए अपनी प्राप्ति का एहसास न कराएं, ये दंभ है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान के भगत को जो भी भगवत कृपा से प्रसादी प्राप्त हो जाए, भाई बंधु पत्नी बच्चे, व्यवहार व्यापार, उसको भगवान का मानकर भगवान में ही रमना रमाना चाहिए, बावला नहीं होना चाहिए। अरे अब क्या,
5वीं बात, कैसे भी मिल जाए, कहीं से प्राप्त हो, उद्यम करके प्राप्त हो, सहज ही प्राप्त हो, तथापि भगवान की कृपा अनुभूति ही रखनी चाहिए, तकनीक नहीं। बहुत चतुर नहीं, नारद जी छले गए देवराज इंद्र के और कामदेव के द्वारा। भगवान शिव से सुनाए, शिव जी ने मना किया, तथापि न माने। अपने से बड़ों की बात सर्वकाल मानने से कल्याण होता है। जो अपने से बड़े की बात नहीं मानता वो बड़ा दुखी होता है। पहली बात तो किसी को बड़ा माने और बड़े की बात माने। बड़ा मानना प्रथम है, और जो बड़ा मान लिया गया उसकी बात बड़ी होती है तो उसकी बात भी मानी जाए, ये दूसरी बात है। नारद जी महाराज को भोले बाबा ने कहा था, जैसे आपने मुझे सुनाया, तस तब हरि न सुनाए हो कबहूं, चले हो प्रसंग दुराए हो तब। भगवान श्री हरि को न सुनाइएगा, भगवान पूछे भी तो छिपाइएगा। अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़े की बात मानने में हित होता है। तो नहीं मानता है बहुत रोता है। देखिए, बड़े से छिपता नहीं है, बड़े से आप कुछ छिपा नहीं सकते। बच्चों को लगता है कि बड़े को क्या पता है, लेकिन वो तो सबसे बड़े हैं ना, उनको सब पता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना समाना। उनको क्या नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है। साधना का, भजन का, यज्ञ का, अपरिग्रह का, अस्तेयता का, इसका अभिमान नहीं रखना चाहिए। इंद्रियां संयमित हैं, इसका तो अभिमान रखना ही नहीं चाहिए। इतनी बलवती है, न जाने कब क्या कर बैठे। अदृश्य को देखना नहीं चाहिए। अदृश्य जो देखने योग्य न हो उसको नहीं देखना चाहिए। जो सुनने योग्य न हो उसको न सुना जाए। चाहे जो न सुना जाए, चाहे जो न देखा जाए, चाहे जो न कहा जाए हो, इनसे अनेक उत्पात प्रत्यक्ष होते हैं। यही हो गया। भगवान ने पूछा, बहुते दिनन कीन मुनि लाया लाया, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरिज सेव राखे, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरेव गर्भ तरु भारी, बेग समय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान के आश्रय में रहेंगे, भगवान सर्वकाल हमारा हित करेंगे। भगवान किसी का अहित नहीं करते। आपको प्रसंग स्मरण कराऊं, रावण को भी भगवान ने 3 बार समझाने का प्रयास किया। एक बार मैया मंदोदरी के द्वारा, एक बार भक्तराज विभीषण जी के द्वारा, अरे एक बार श्री हनुमान जी के द्वारा, चौथी बार युवराज अंगद जी के द्वारा, 3 बार प्रत्यक्ष, और चौथी बार ये क्या बोलेंगे इसको, कृपांक से समझाया। समझा नहीं, क्योंकि जब जीव का विनाश निकट आता है तो उसको किसी की बात मरणशील कहूं भेषज जैसे समझ में नहीं आता। जैसे कोई हॉस्पिटल में किसी को ले जाइए, डॉक्टर साहब चिकित्सा करते हैं,
जब डॉक्टर साहब थक जाते हैं तब कहते हैं भैया आप घर ले जाओ, सेवा करो। यद्यपि मेडिकल साइंस पहले जैसा नहीं रहा। कई लोग एलोपैथ से वापस आकर आयुर्वेद के सहारे आज 10-10 साल से जीवित हैं। अरे नहीं समझ में आता है तो मना करो। ये कहना कि अब ये बचेंगे नहीं, जाओ। भगवान है, भगवान न जाने किसको कैसे ठीक कर दे हो। बस